आप चाहे परमात्मा पर विश्वास करें या न करें, उससे परमात्मा का होना न होना निर्भर नहीं है। और अगर हम आपसे कितना भी कहें कि परमात्मा है और आप उसका विश्वास भी कर लें, तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चाहे आप अविश्वास करें तो भी आप अज्ञान में ही अविश्वास कर रहे हैं, और जब आप विश्वास कर रहे हैं तब भी आप अज्ञान में ही कर रहे हैं। उसको पाए बगैर विश्वास कर लेना भी अज्ञान ही होता है, और उस पर अविश्वास कर लेना भी अज्ञान ही होता है। इसलिए जब मैं इस विषय पर बातचीत कर रही हूँ, आपको एक खुले दिमाग से, जैसे कि एक साइंटिस्ट होता है, एक शोधक होता है जिसे कुछ भी पता नहीं है, उसकी प्री कंसीव आइडियाज नहीं है, जिसे पहले ही से कुछ सोच नहीं रखा है, इस तरह से आपको बैठना चाहिए। इस विषय पे न जाने कितनी किताबें मनुष्यों ने लिख मारी, एक अनंत सागर सा है, उसमें से न जाने कितने ही लोगों ने सारा ही असत्य ही लिखा है। लेकिन सत्य और असत्य की पहचान क्या है? सत्य की पहचान यह है कि वो हर हालत जाहिर हो जाता है, और किसी भी कसौटी पर वो झूठा साबित नहीं होता है। वही सत्य है। जो हम आपके सामने बातचीत अभी करेंगे या जो कुछ भी आपको बताएंगे, इसको एक साइंटिस्ट की तरह से सुनने का मतलब ही होता है कि आपके सामने एक हाइपोथेसिस हम रख रहे हैं, एक विचार रख रहे हैं। उस विचार को हम बाद में आपको सिद्ध करके दिखा सकते हैं। और जो यहाँ लोग पार बैठे हैं, जिन्होंने हमारे काम देखे, वो जानते हैं कि ये बात सिद्ध हो चुकी। लेकिन दिमाग खुला रखें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस विषय में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लिखने को तो कुछ भी नहीं लगता है। आपके पास अगर थोड़ा सा पैसा हो या कुछ आपके चेले मदद करने के लिए तैयार हो, तो आप किताबों पे किताबें लिखते चले जा सकते हैं, और आपने सत्य की कोई भी खोज करना जरूरी नहीं। धर्म के मामले में पूछने वाला कौन है कि तुमने ऐसा क्यों लिखा? धर्म पे तो चाहे जो भी चाहे बोल सकता है। हिटलर जैसा आदमी भी धर्म पे बोलता था, और नेपोलियन जैसा आदमी भी बोलता था, क्योंकि धर्म में उनको पकड़ने वाला कायदा अभी तक बना कहाँ है। जिसको जो चाहे सो धर्म के नाम पे अधर्म भी बेचिए, तो उनको जेल में डालने वाला कायदा बना कहाँ है। लेकिन आप सत्य के अगर पुजारी हैं और आप सत्य को ही जाना चाहते हैं, तो हमारी भी बात पर आपको पूरी तरह से यकीन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जब तक आप ये न देखें कि जो हम कह रहे हैं वो वास्तविक है। आप मनुष्य और अपनी हुद्दारी में खड़ा रहना चाहिए। यह नहीं कि जो आपको कुछ कह दे या लिख दे या बता दे वो आप पे छा जाए। ये मनुष्यता का लक्षण बिल्कुल नहीं है। जो मनुष्य स्वतंत्रता के सीढ़ी पर खड़ा होकर के परमात्मा को यह भी कहता है कि तू नहीं है, वो कहीं अधिक अच्छा है उस आदमी के जो परवशता में परमात्मा को कहता है कि हाँ तू है। सहयोग में परतंत्र आदमी के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। कल मैंने आपसे यही कहा था कि सहयोग में आपकी अबोधिता, इनोसेंस बहुत जरूरी है, लेकिन स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए अत्यंत स्वतंत्र बुद्धि से आप बैठे, न तो हमारा डिनायल हो, न तो हमारा नकार हो, और न ही हमारा स्वीकार हो, जब तक आप इसको पा न लें। जो कुछ भी हम बात कह रहे हैं, वो जब तक आपका सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो जाता है, तब तक पता ही नहीं हो सकता। आप जान ही नहीं सकते हैं उस बात को जिसे हम कहें। जैसे कि जब तक आपका कनेक्शन नहीं लगता है, आप कोई भी टेलीफोन करिए, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है।
से कम मनुष्य को जब धर्म के बारे में जानना होता है तो रियलाइजेशन कम से कम 1 दशक। उससे पहले मनुष्य उस योग ही नहीं है कि धर्म को जाने। जैसे अपने देश में पहले कहते थे कि सिर्फ ब्राह्मण ही धर्म को जाने। अब ब्राह्मण का अर्थ ही वो होता था कि जो रियलाइज, हर एक आदमी ब्राह्मण नहीं होता था। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं सृष्टि, सृष्टा, ब्रह्म आदि बातों की चर्चा करूंगी। पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जैसे कोई एक बीज होता है और उसके अंदर जो कुछ भी उसमें से पैदा होने वाला है उस सब का नक्शा होता है। उसी तरह से आप एक ब्रह्म स्वरूप का विचार करें कि एक ब्रह्म स्वरूप बीज वर्तमान है जिसका आदि नहीं और अंत नहीं, क्योंकि बीज से पेड़ होता है और पेड़ से बीज जो अनादि है, ऐसा एक ब्रह्म बीज स्वरूप में स्थित है। आप अपने चित्त में धरें, इस ब्रह्म की स्थिति एक साधारण बीज जैसी है जो कि सृजन शक्ति से संपादित है। जैसे कि एक छोटा सा बीज होता है, उसके अंदर उसकी जर्मिनेटिंग पावर या उसकी सृजन शक्ति होती है, उसी तरह से इस ब्रह्म में भी अपनी सृजन शक्ति। और जब वो पहले ही फूट पड़ता है, पहले ही उसमें उसका स्पंदन होता है, पहले ही जब वो स्पंदित हो जाता है, उसी वक्त प्रणव की स्थापना होती है, उस शक्ति की स्थापना होती है। और वो शक्ति उस बीज से अलग हट करके अपने अहंकार में स्थापित होकर के सारी सृष्टि की रचना करती है। और वो जो बीज है वो ईश्वर स्वरूप होकर के और उसका खेल देखते हैं। जैसे कि एक टेलीविजन रखा हुआ है, उसे वो देख रहा है, उसको पसंद खेल आ गया तो वो देख रहा है, और उसे ना पसंद आ गया तो वो ऑफ कर देगा। इसी ईश्वर को हमारे शास्त्रों में शिव के नाम से जानते हैं, और उस शक्ति को शिवानी कहते हैं, जिसे हम महाशिव करके पुकारते हैं। उसी को लोग ईश्वर, फादर, गॉड, परमात्मा, और जिसे हम शक्ति कहते हैं उसी को लोग होली घोस्ट, रूह आदि अनेक शब्दों से उसका वर्णन करते। यही शक्ति सारा सृजन करती। यह शक्ति जब सृजन करने लग जाती है, उस वक्त वो अपने ढंग से उसे सृजित करती। उसका अपना एक ढंग है। मानव दशा में आने पर जिसे कि ये शक्ति, जैसा मैंने कल आपसे बताया था कि एक जड़ तत्व है और एक चैतन्य तत्व। 2 तत्वों से यह सारी सृष्टि बनती है। चैतन्य तत्व जब जड़ तत्व पे काम करता है तब यह सृष्टि का सृजन होता है और सारी सृष्टि तैयार होती है। करते करते मनुष्य दशा पे हम आ जाते हैं। विस्तृत रूप से तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज विशेषता कुंडलिनी पर आना है, इसलिए मैं जरा जल्दी में वहां पहुंचना चाहती हूँ। मनुष्य में जब जड़ शक्ति छोटे से बच्चे के रूप में माँ के गर्भ में 2-3 साल की, 2-3 महीने की दशा में पहली मर्तबा स्पंदित होता है, उस वक्त उसके हृदय में जो पहला स्पंदन होता है, जो पहला स्पंदन उस बच्चे के हृदय में होता है, वो ईश्वर का होता है। उसी को हम आत्मा कहते। परमात्मा, आत्मा स्वरूप हमारे हृदय में पहले झांकता, और शक्ति जो है वो हमारे सर से
इस तालु प्रदेश से चीर करके अंदर हमारे पृष्ठ भाग में जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उससे गुजर के और त्रिकोणाकार इस अस्थि में, अस्थि पुंज में जाकर के बैठ, ये बैठती है या नहीं, वहां होती है या नहीं, उसकी क्या स्थिति है, वास्तविकता है या नहीं। आप कह रहे हैं इसने क्यों माना थी, बिल्कुल न माने, लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप चाहे पार हो ना हो, अगर आपके पास आंखें हैं, अगर आप अंधे नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये वहां पर कुंडलिनी के नाम से स्थित है। और जब कोई मेरे पैर पे आता है तो फौरन वहां पर स्पंदन होने लगता है, जहां पर कि त्रिकोणाकार अस्थि, त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होने की कोई बात नहीं, क्योंकि वहां हृदय नहीं है, वहां कोई हृदय नहीं है। लेकिन वहां आपको दिखाई देता है कि उस आदमी का अगर वो कोई कपड़ा पहने हुए हैं तो वो ऊपर नीचे हिलता, और कभी कभी बहुत जोर से हिलता। उसके बाद आप देखते हैं कि जब वो चीज चढ़ती है ऊपर में चढ़ते वक्त वो किसी किसी जगह रुकते हुए स्पंदित होती है, और किसी किसी जगह इसका स्पंदन इतने जोर से दिखाई देता है कि जैसे हृदय चक्र जहाँ पीछे में है, वहां पर आपको ऐसा लगता है कि कपड़ा उठ रहा है गिरा, उठ रहा है गिरा। इसके जो हम लोगों ने प्रयोग किए हैं और एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो लोगों ने अपने आंखों से साक्षात देखा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि कुंडलिनी कोई चीज ही नहीं होती, हम कुंडलिनी में विश्वास ही नहीं करते हैं, उनको चाहिए कि एक मर्तबा आके देखें कि कुंडलिनी नाम की चीज आपके अंदर में है, शक्ति नाम की चीज आपके अंदर में है, और वो आपके त्रिकोणाकार अस्थि में है, इधर उधर नहीं। इसका सामने साक्षात हो सकता है। आपको इन आंखों से, नेकेड आई से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुंडलिनी है। उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि धीरे धीरे आपके पीठ में ऐसा लगता है कभी कभी कि पीठ चढ़ रही है। किसी किसी को तो सिर्फ हमें देखते ही साथ फटाक से ऐसा लगता है कोई चीज ऊपर चढ़ सकती। ये उनके पूर्व जन्म के पुण्यों का तरीका है, जो उन्होंने पुण्य इकट्ठे किए हैं वो एकदम से साक्षात हो जाते, खट से कुंडलिनी खोल देते। और किसी किसी में रुकावट सी लगती है, धीरे चढ़ी फिर नीचे उतर गई, किसी को थोड़ी सी गर्मी महसूस होती। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर जो कुंडलिनी का मार्ग है, वो जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, इस तरह के छेद की प्रति, जैसे कि एक इधर से खींच सकते और एक इधर से खींच सकते। ये देख रहे हैं ना आप, ये दो और शक्तियां हमारे अंदर हैं जो कि ईड़ा और पिंगला है, जिसके बारे में कल बताऊंगी। वो किसी न किसी कारण से अपनी तरफ इस मार्ग को खींच लेते, और इसीलिए ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और कुंडलिनी ऊपर चढ़ नहीं पाती, वो जाकर रुक जाती उस जगह जहां मार्ग रुका। ये कुंडलिनी साक्षात चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य का अर्थ मैंने कल आपसे बताया ही था कि चैतन्य सब जानता है, चैतन्य सब पहचानता है। इतना ही नहीं, लेकिन संसार का सारा सृजन ही चैतन्य से होता है, और चैतन्य जो है वो प्रेम है। ये कुंडलिनी भी प्रेम और स्वरूपिणी आपकी अपनी माँ है। ये जरा सा फर्क आ जाता है। जो आपकी अपनी माँ है उसका और कोई बेटा नहीं है, वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। जैसे कोई टेप रिकॉर्डर अपने अंदर सब कुछ लिखे हुए है कि इस बच्चे के क्या दोष है, इसमें क्या तकलीफ है, इसके शरीर में कौन सी पीड़ा है, इसकी मानसिक कौन सी वेदना है, इसे क्या क्या तकलीफ उठाए, ये साक्षात में है। आजकल के मॉडर्न टाइम्स में कोई अगर कुंडलिनी की बात करे तो लोग विश्वास हो जाए, लेकिन इसी टाइम में जबकि आप साइंस की इतनी बड़ी ध्वजा और पताका लगाकर घूम रहे हैं, तो क्षण आ गया है कि आपको
फिर से धर्म के रास्ते की ओर अपनी नजर उठा के देखना पड़ेगा, क्योंकि साइंस अब समझ चुका है कि अभी तक हमने कुछ जाना नहीं। मेडिकल साइंस में कैंसर समझ ही नहीं आ रहा किसी को क्या है, कैंसर क्या चीज है किसी के समझ ही में नहीं आ रहा। जो लोग साइंस के नाम पे डंके की चोट पर बड़ी शान से अहंकार दिखाते हैं, तो मुझे बता दें कि कैंसर काहे से। बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। मैं बताती हूँ कि कैंसर यही जो मैं आपने कहा था खिंचाव, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के खिंचाव से, ओवर एक्टिविटी से होता है, और इसका इलाज सहयोग के सिवा कोई और है नहीं। आज जो मैं कह रही हूँ 10 साल बाद शायद लोग मान जाए, पर न जाने कितने ही लोग कैंसर से खत्म हो जाए। संसार अजीब है। कोई चीज का आप पता लगाइए तो मानव का दिमाग ऐसा होता है, जो पता लगाता है उसी को फांसी चढ़ा दो, उसकी बात मत सुनो। लेकिन मरने के बाद में मंदिर बनाएंगे और उसका गौरव करेंगे। आज मैं जिंदा आपके सामने बता रही हूँ कि कैंसर सिर्फ किसी बीमारी का नाम है जिसे मैं कहती हूँ कि ओवर एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये डॉक्टर लोग सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक आध डॉक्टर जब कैंसर से पड़ जाए तो माता जी के शरण में आते हैं कि माता जी पास टाइम है, क्योंकि हम तो रियलाइजेशन के पीछे में है, कैंसर के पीछे में नहीं। लेकिन डॉक्टर लोग अगर आंख खोल के देखें और इसको समझने की कोशिश करें और इतना विचार न करें कि उनके पैसों का क्या होगा, तो वो स्वयं ही इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं और लोगों को ठीक है। इसलिए साइंस से आप कुंडलिनी के बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगी कि आपकी आंख है, इसका तो आपको विश्वास है या नहीं। अगर इसका विश्वास है तो अपनी आंख से देख लीजिए कि किसी के पीठ के रीढ़ के हड्डी में अगर स्पंदन हो रहा है तो आखिर वो क्या है। और वो होने के बाद आपके पूरे होश में अगर निर्विचारिता स्थापित हो रही है तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है कि जिससे आप निर्विचार हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कितने भी बड़े हों, उनसे पूछ लीजिए कि आप निर्विचारिता हमारे अंदर स्थापित कर सकते हैं। ट्रांस में आपको डाल देंगे, आपका माइंड स्विच ऑफ कर देंगे, लेकिन आपके होश में जिसकी बात इनर साइलेंस की और अंतर शांति की बात है, वो अगर करके दिखा लें तो हम मान जाएंगे आपका साइंस बहुत बड़ा है। अंतर की शांति आए बगैर बाहर की शांति हम ला नहीं। लेकिन सारी साइकोलॉजी की किताबें आप खोल के पी लीजिए और इन्हीं साइकोलॉजिस्ट के पास जाके देखिए क्या ये शांत है, ये क्या हमारा इलाज करेंगे जो स्वयं ही उसके शिकार हैं जिससे हम। लेकिन कितनी भी बात कहूं, कैसे कैसे समझाऊं कि बच्चों ये कलयुग का जमाना है और इस कलयुग में ही बड़ा भारी उद्धार होने का समय आ गया है और उसी के साथ पूरे मिटने का भी पूरा इंतजाम है, क्योंकि जो ईश्वर सुपरवाइजर करके बैठे हुए हैं, जो सर्वसाक्षी हैं, वो आपका स्विच ऑफ करने के लिए बड़े लालायित देख रहे हैं। खेल बनेगा तो जीत हमारी है और नहीं तो संहार। आप देख ही रहे हैं कि संसार में किस तरह की चीजें संसार में आज खड़ी हो रही हैं। युद्ध है, गरीबी है, दुर्गुणावस्थाएं हैं, देखा नहीं जाता और इसका कोई भी इलाज मनुष्य ढूंढ कर नहीं निकाल सकता। कोई कहता है कि कम्युनिज्म लाओ तो कोई कहता है कि सोशलिज्म लाओ, कोई कहता है कि फलानाइज्म लाओ तो कोई कहता है कि आप कैपिटलिज्म लाओ। इन सब के लाने से भी उस परम आनंद की उपलब्धि हुए बगैर, उन तारों को छेड़ने की शक्ति मिले बगैर आप कभी भी आनंद पा ही नहीं सकते हैं।
और संतुष्ट आप हो ही नहीं। संतोष मनुष्य को परमात्मा के चरणों में ही मिलता है। लेकिन जब मैं परमात्मा की बात करती हूँ तो मॉडर्न आदमी कांप जाता है, क्या हाँ माता जी आ गई रस्ते पर। वहां तक तो सब लोग ठीक ठीक चलते हैं जब तक मैं साइंस की बात करती हूँ, पर जैसे ही मैंने परमात्मा की बात की गए। कितना अहंकार है इस आधुनिक मनुष्य, कितना अहंकारी हो गया, अपने को समझता क्या है। परमात्मा जिसने हमें बनाया और जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसको हम चुनौती दे रहे हैं। आप है किस खेत की मूली, कल उखाड़ के फेंक दिएगा। परमात्मा के नाम में अधर्म बेच रहे हैं। सेक्स की बातें अगर परमात्मा के नाम में आप करिएगा तो आप बड़े धर्मात्मा कहलाए जाते हैं। कलियुग की भी हद होती, परिसीमा में पाप के हम लोग वाकई डूब चुके हैं। साइंस से अगर आप पाप धोकर दिखा सकें, साइंस से अगर आप प्यार बनाकर दिखा सकें, तो मैं साइंस के सामने हार नहीं सकती। लेकिन हमारा भाषण भी एक भाषण मात्र अगर रह जाए और कोई अनुभूति आपको न हो, आप अगर हमारे रहते हुए भी कुछ न पाए, तो हमारा आना भी व्यर्थ हुआ और कहना भी व्यर्थ हुआ। ऐसा कलयुग का जोर, ऐसा अंधकार अहंकार का हमारे सर पे छाया हुआ है कि हम अपने आगे किसी को कुछ सोचते ही नहीं। एक पांव के धूल के बराबर भी ये सारी सृष्टि नहीं है जो वो परमात्मा। मेरी बात का आपको मैं यकीन दिलाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक दिन इसका आपको मैं साक्षात कराऊंगी। पहले अपनी तैयारी कर दी। आजकल के नौजवान लड़के और आजकल का जो समाज तैयार हो रहा है, उसमें कितना ही बताया जाए, उनके सर में ये चीज नहीं घुसने वाली। इसका कारण ये कि धर्म के नाम पे महा अधर्म खड़ा कर। कुंडलिनी की तो बात किसी ने की ही नहीं। कौन करता कुंडलिनी की बात उस जमाने में? विचारों ने कुछ कहा ही नहीं, उस पर भी क्रॉस पे चढ़ा दिया। कुंडलिनी अंदर साक्षात है और उसका साक्षात हो सकता है। अगर आपको देखना हो तो आप आइए, और अगर नहीं देखना है, अगर नहीं जाना है, तो अज्ञान की जो जो तकलीफें हैं उसे सहना ही है। पर एक विचार तो करना ही है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम दौड़ कहाँ रहे हैं, क्या पा रहे हैं। अपने ही अंदर, अपने ही इस देह के अंदर सारे देवता बसे हैं। अब ये कहते ही साथ फिर दिमाग गुल हो जाता कि ऐसे कैसे माता जी कह रहे हैं कि हमारे अंदर देवता बसे। उसका भी आपको मैं प्रमाण देती। एक साहब को पेट की शिकायत है, वो हमारे पास आते हैं, कहा हमारे पेट में बहुत नीचे दर्द होता है। एक दूसरी आती है, वो कहती है हमें बच्चे नहीं होते। हमने कहा अच्छा तुम हमारी ओर हाथ करो। देखते हैं कि कुंडलिनी उनकी स्वाधिष्ठान चक्र में बैठी हुई है। एक छोटा बच्चा बता देगा कि यहाँ पर इस उंगली में हमें गर्मी आ रही। जितने भी लोग बैठे हैं आप लोग देखें, वो आंख बंद करके बता देंगे कि इसी उंगली पर, इसी अंगूठे पर हमें गर्मी आ रही। इससे बढ़ के और साइंस क्या हो सकता है कि सब की सब एक ही उंगली बताएं कि इसमें हमें गर्मी आ रही। मैं तो उनसे नहीं बता रही हूँ। उनसे पूछा कि साहब आपको बीमारी क्या? तो साहब हमें तो नीचे पेट में बहुत दर्द होता है, और किसी ने कहा कि हमें पेशाब की शिकायत रहती है, और किसी ने कहा कि हमारे बच्चे में सारे की सारे ऑर्टिक फ्लक्स जिसे कहते हैं, जो स्वाधिष्ठान चक्र से चालित है, उसकी बीमारियां हैं, और वो इस उंगली पे आप महसूस कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा और आपको मैं प्रमाण क्या दूं?
कि एक 2 साल का बच्चा भी यही उंगली, यही अंगूठा दिखाएगा और सब लोग यही अंगूठा दिखाकर बताएंगे माँ यहाँ। और फिर जब मैं उस आदमी से कहती हूँ कि अच्छा तुम ब्रह्मदेव का और सरस्वती का नाम लो, वैसे देखते खट से खत्म हो, और वो कहता माँ मेरी तबीयत ठीक हो गई। अब इससे भी ज्यादा कोई प्रमाण चाहिए? साक्षात ब्रह्मदेव और सरस्वती वहां बैठे ही हुए हैं, तो नहीं बैठे होते तो काम कैसे हो गया? और किसी का भी नाम लीजिएगा, होने नहीं वाला काम। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण देना चाहिए आप लोगों के सामने? इसको बुद्धिवादी कहे कि बुद्धूवादी कहे, जो देखते हुए भी इस चीज को नहीं मानते। जिसके मूलाधार चक्र पे तकलीफ हो, उसके यहाँ गर्मी आती। अगर उससे बहुत जोर की बाधा हो, बाधा जिसे कहते हैं रुकावट, या किसी पर उसके साइकी में भूत बाधा में जब बैठता है तब बहुत जोर की गर्मी आती है, यहाँ तक कि यहाँ ब्लिस्टर्स आ जाते। बहुत से लोग जो अपने को भगवान और आदि आदि कहकर घूम रहे हैं, उनको तो छोड़िए, पर उनके शिष्यों पर भी हाथ रखे तो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं हम लोगों के हाथ पर। हाथ जल गए हम लोगों के, उंगलियां जल गई, सबकी एक साथ उंगलियां जली हैं। मेरी नाती ने 2 साल की, वो पार ही पैदा हुई है, वो भागती है सब लोगों से। एक ही उंगली पर सबके ही वो जलन आती है, एक ही उंगली अगर इसी पर सबके जलन आ रही है तो उसके आज्ञा चक्र पे पकड़ है, और आज्ञा चक्र पे जो क्रॉस है उससे ईसा मसीह ने अपने को लटका दिया, और ईसा मसीह वहां है, चाहे आप ईसाई हो चाहे नहीं। इसका साक्षात सामने आता है। बड़े आए हैं हिंदू बनने वाले और बड़े आए ईसाई बनने वाले, सबको द्वेष करने के तरीके सीखते हैं, प्रेम का कोई तरीका सीखता नहीं। सबके यहाँ पर अंदर ईसा मसीह का स्थान है, और वही गणेश जी है जो कि साक्षात मनुष्य स्वरूप प्रणव। उसकी पहचान है कि गणेश जी के भी बाप नहीं थे और ईसा के भी बाप है। लेकिन अगर कोई पागल आदमी हो या जिससे भूत बाधा हो, जो मेंटली डेफिशिएंट हो, और वो अगर हमारे सामने आ जाए, तब हम जो उनको मदद कर रहे हैं या उनके आज्ञा चक्र को छुड़ा रहे हैं, हम उनसे अगर कहें कि तुम ईसा मसीह का नाम लो, जीसस क्राइस्ट का नाम लो, खट से खुल जाए आ जाए। अब हम कैसे जानते हैं? ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते। और ये होने पर भी, उस पर भी अगर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि अलग अलग अपने चक्रों पर अलग अलग देवताओं का स्थान पहले ही से आदि शक्ति ने बनाया हुआ है, जब आपका नामो निशा भी नहीं था, और जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि आप आपस में जिनके लिए लड़ रहे हैं वो एक, जैसे हम मोहम्मद साहब और गुरु नानक के लिए, मोहम्मद साहब और गुरु नानक दोनों एक आदमी थे। उसकी एक पहचान थी। नानक जी के जीवन में ही हम आपको बता दें कि एक बार नानक जी लेटे थे, लोगों ने कहा कि आप क्या मक्का की तरफ, उधर में काबा है, उधर में आप अपने पाँव करके क्यों लेट रहे? उनका अच्छा इधर में पैर कर लेता, उधर काबा घूम गया। काबा क्या है? मोहम्मद साहब के पाँव की धूल है, और वही नानक साहब के भी है। दोनों एक ही आदमी है, और उसकी पहचान हम कुंडलिनी में आपको कराते हैं। जिस वक्त में किसी को कैंसर हो जाए, या तो नानक साहब उसे ठीक कर सकते हैं या मोहम्मद साहब, और कोई नहीं कर। क्योंकि हमारे यहाँ जो वॉइड है, हमारे यहाँ इस जगह में जो गैप है, जिसे डॉक्टर चैंप, जिसे कि हम भवसागर कहते हैं, उस भवसागर को पार करने वाले जो आदि गुरु हमारे दत्तात्रेय जी थे, उन्हीं के सारे अवतार। उनमें से किसी का तो भी आपको नाम लिए बगैर आपका जो वॉइस की तकलीफ है, जो कि कैंसर को बनाता है, कैंसर की पहचान है कि यहाँ पर धक्का धक कुंडलिनी मारती रहे, आप ठीक नहीं हो सकते। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने यहाँ मुसलमान हैं और कितने नास्तिक? एक चीज के लिए मोहम्मद साहब मना कर गए थे कि शराब को पीना,
वो कहा था कि शराब को छूना नहीं, और बेचारे कुछ नहीं कह गए, उसके पीछे में उनका मर्डर भी कर दिया। उनकी क्या दशा थी हम जानते हैं। और आज मैं मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि शराब जरूर पिएंगे वो, चाहे मस्जिद में जरा सा बच जाए तो बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, और शराब जरूर पीते हैं। इतना ही नहीं, शराब पे कविता लिखी है, भगवान हो गई शराब इनके लिए। जब हम जिन्होंने हमें सत्य का पथ बताया है, उसी पथ को तोड़ने पर हर समय अपने से ही नफरत करने पर जीते हैं। सारे संसार में नफरत ही बांटने को सोच रहे हैं, तब और क्या हो। और उसमें अहंकार, इतना छिपा हुआ अहंकार हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। वो अहंकार आपको विशेष रूप से दिया गया था कि हम करो कि मुझे करने का है, मुझे क्या करने का है, इसे पाने का है, उसका कार्य मुझे करने का है, उसकी मुझे शक्ति है। एक ब्रश है, उसे क्या करने का है कि एक कलाकार के हाथ में पूरी तरह से हो जाने का है, समर्पण करने का। उस समर्पण को तो छोड़कर इस अहंकार ने इतनी जड़त्व की सृष्टि करी हुई है। उसका ही रूप देख लीजिए, कभी अरब लोग अकड़े बैठे हुए, कभी ये लोग अकड़े बैठे, कभी वो अकड़े बैठे, सबके दिन खिलने वाले। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी देश में कोई सी भी तरह की हानि होगी तो वो देश नहीं मिटेगा, लेकिन सारा संसार मिट जाएगा। इसी तरह से हर एक मनुष्य का है। अगर हमारे अंदर अगर कोई हानि होगी तो एक ही सृष्टि की रचना करने वाली वो शक्ति हमारे अंदर और सबके अंदर सूत्र रूप से जो बह रही है, उसमें धक्का लगे। और कौन सा साइंटिफिक प्रूफ आप चाहते हैं? अंधों के लिए कोई सा भी साइंटिफिक प्रूफ पूरा नहीं। उनके लिए तो यही अजीब बात है कि एक औरत जात, वो भी एक हाउसवाइफ, वो कैसी ये बातें जानती हैं। और सीता जी कौन थी, और राधा जी कौन थी, और मेरी कौन थी? कोई कहीं की बड़ी बारी विदुषियां थी, प्यार को पहचानने के लिए पहले अपने अंदर प्यार होना चाहिए। थोड़ा सा प्यार आपके अंदर आ जाए, आपकी कुंडली हम ठिकाने कर दें, क्योंकि वो प्रेम स्वरूपी है। उससे आपसे अत्यंत प्रेम, और जब मनुष्य अत्यंत प्रेम किसी से करता है तो वो क्या चाहता है? यही प्रेम सारे संसार में, क्योंकि प्रेम देने का अत्यानंद वो चाहता है कि ये भी अपनाएं और वो भी अपनाएं और वो भी। सब कुछ हम जिस आनंद के लिए कर रहे हैं वो सिर्फ इस प्रेम के प्रकाश से ही। इस प्रेम के प्रकाश के लिए आपको सुसज्जित किया है। जैसे मैंने कहा था, आपका दीप जलाया जाएगा, लेकिन उसको छिपा के नहीं। बहुत बड़े काम के लिए आप चुने गए, आप चुने हुए लोग हैं, हजारों लोग चुने हुए। बाद में ये न कहना कि माँ ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। सब चीज हम बताने को तैयार हैं, और आपके साइंस पर बताएं, और हर तरह का आपके लिए संरक्षण है। यह नहीं कि आप जंगलों में भाग जाइए, संसार की कोई जरूरत नहीं। आपको कोई भी अब नॉर्मल बात करने की जरूरत नहीं। घर गृहस्थी में बाल बच्चों के अंदर ही आपके अंदर ये सुंदर कार्य होने वाला, और बाहर आ गई है, बाहर की खबर आपको है नहीं। फूलों की सजावट जरूर होनी चाहिए। आप लोग जो सामने बैठे हैं, मुंडी हुई कली जैसे मेरे सामने, मैं चाहती हूँ कि किस तरह से आपके हृदय में दौड़ करके उसका सुगंध मैं बाहर फैलाऊं, और फिर आप ही दूसरे एक दूसरे को देख कर कहेंगे, आहा हा, क्या सौंदर्य है, क्या सौंदर्य। सबसे सृष्टि में अगर कोई सुंदर कार्य हुआ है तो मनुष्य से कोई सी भी चीज सुंदर, बहुत ही सुंदर वस्तु है मनुष्य।
बहुत ही आह्लाददायी। और इस वाइब्रेशन को जानने वाली, इस प्रेम को जानने वाली, इस आनंद को जानने वाली, अपनाने वाली एक ही चीज है, वो है मनुष्य। ऐसे सुंदर मनुष्य के हृदय में मैं यही चाहती हूँ कि उस आनंद के दर्शन हो और फिर वो आनंद से तादाद में पाए। आप लोग मेरी ओर हाथ करके बैठे हैं। आप में से कुछ कुछ लोगों के हाथ में कुछ ठंडा ठंडा था, जैसे कि कोई एयर कंडीशनर से आता है, ऐसी ठंडक से आ रही है। सच में आप सब देखें अपने ब्रेन की ओर, बुद्धि में, तो आप देखिएगा कि कोई विचार नहीं आ रहे हैं, विचार रुक गए हैं, लेकिन आप होश में, पूरे होश में, आप देखिएगा कि आप पूरे होश में। If you are extending your hands towards me, suddenly you will find that you have become thoughtlessly aware. You are aware. You are not in trance. In trance, tomorrow I will be telling about that side of the mind which we call as subconscious. But today if you see inside, your thoughts are there. Not of all the people, but of many. And if you watch carefully in the hands, you will find cool breeze coming in. If there is a hot breeze coming in, you just blow your hand with your breath, and you find it is cool. Some people who are getting it very hot can throw it away. This is the denial. This action is very good. You just deny it and see for yourself. You do not know about yourself anymore. But now is the time for you to know.